हमारे बीच में हिमांगी है, मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर पंचकुला। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्टेज पर आए। हिमांगी छात्रा है मॉडल संस्कृति स्कूल पंचकुला की और जिला पंचकुला की ब्रांड एम्बेसडर है मिलेट्स की। आओ जाने एक नई बात, आओ जाने एक नई बात। युवा सोच के साथ करे शुरुआत, युवा सोच के साथ करे शुरुआत। सरलता, सहजता, विविधता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री कुलभूषण गोयल जी, मेयर पंचकुला, गणमान्य अतिथियों, अखंडता, सभ्यता और संस्कृति के संस्कार को संजोए रखने वाली भारतवर्ष की नारी शक्ति, आयु से अनुभवी महानुभूतियां एवं सूर्य के समान चमकती भारतवर्ष की युवा शक्ति को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। सर्वप्रथम मैं राज्य स्तर युवा महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे श्री विवेक अग्रवाल जी, IRS DG, श्री संजीव शर्मा जी, एडिशनल डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हरियाणा सरकार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाया। ये हम सभी युवाओं का सौभाग्य है कि हमें इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। मोटा अनाज यानी मिलेट्स पोषण से भरपूर है, ये पोषण से भरपूर है, यही है इनकी खूबी। चलो अपना कर करेंगे स्वास्थ्य अपना निरोगी, स्वास्थ्य अपना निरोगी। मोटा अनाज प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, कृषि व सभ्यता का हिस्सा रहा है। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी विविधताएं पाई जाती हैं, जो कंगनी, रागी, कुट्टू, कुटकी, यह सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, परंतु आज के बच्चे, युवा, बुजुर्ग खाने के रंग, रूप, बनावट से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जंक फूड जो दिखने में आकर्षक है वो अपने खान पान में शामिल कर रहे हैं। परिणाम आज भारत का हर 10वां व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। इसमें केवल युवा और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि नवजात शिशु भी शामिल है, जिनमें बीमारियां अनुवंश के तौर पर आने लगी हैं। मिलेट्स यानी मोटे अनाज से एक नहीं बल्कि अनेक लाभ है। यह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व दिल की बीमारी के खतरे को भी कम करता है। यह कुपोषण से लड़ने में भी मददगार है, क्योंकि यह प्रोटीन के साथ साथ ताकत में भी भरपूर होता है। इसकी फसल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी यह मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की गारंटी भी देता है। 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया है। मिलेट्स की कॉमन ब्रांडिंग, ग्लोबल ब्रांडिंग को देखते हुए मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न का अर्थ है अन्न में सर्वश्रेष्ठ। श्री अन्न यानी देश के लाखों किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी करोड़ों देशवासियों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का द्वार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। हमारी सरकार भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, क्योंकि हम युवा ही आने वाले भारतवर्ष का भविष्य है और एक स्वस्थ युवा ही एक स्वस्थ भारतवर्ष का निर्माण कर सकता है। तो क्यों ना जंक फूड को कहे ना, साबुत अनाज को कहे हाँ, साबुत अनाज को कहे हाँ। इसके अतिरिक्त आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे शहर के यशस्वी विधायक व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपनी दूरदर्शी दृष्टिकोण से पंचकुला में 7 सरोकारों को
अपनी पूरी तन्मयता से लागू करने की ठानी है। वह 7 सरोकार है, नशा मुक्त पंचकुला, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, अतिक्रमण मुक्त पंचकुला, पॉलिथीन मुक्त पंचकुला, स्लम मुक्त पंचकुला, डॉग बैग कैटल मुक्त पंचकुला। मेरा सभी को यह बताने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि आप लोग भी अपने शहर में इन 7 सरोकारों को लागू करें और इसे पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में लागू कर अपने देश को धरती पे स्वर्ग बनाएं। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार ने तो शुरू कर दी, सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब आपकी बारी है। ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है। सिर्फ प्रदेश को ही नहीं अपितु पूरे देश को नशा मुक्त, स्लम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, डॉग बैग कैटल मुक्त, पॉलिथीन मुक्त, प्लास्टिक मुक्त बनाने की हम युवाओं की भी तो जिम्मेदारी है, हम युवाओं की भी तो जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में कि युवाओं के कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जैसा अभी हमारी बेटी हिमांगी अभी आपसे एक ब्रांड एम्बेसडर यहाँ का पंचकूला का होने के नाते बात कर रही थी। उन्होंने 7 सरोकारों की बात की, मेरे 7 सरोकार, यानी वो मेरे 7 सरोकार नहीं, वो हर पंचकूला वासी के 7 सरोकार है। हर पंचकूला वासी ये सोचता है कि मेरा शहर पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला होना चाहिए। मेरा शहर पंचकूला सारे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा स्मार्ट सिटी होना चाहिए। और उस पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए हमने 2 साल पहले एक संकल्प लिया। उसके पश्चात हमने यहाँ काम करना शुरू किया। जो 7 सरोकार की बात कही, हमने कहा ड्रग फ्री पंचकूला। ड्रग फ्री पंचकूला नहीं, अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरा देश 2030 तक ड्रग फ्री इंडिया जो है वो बनेगा।